तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर को दिखाते हुए, जिसने कि हेवन के सारे गॉड्स के ऊपर हमला कर दिया था। दरअसल लूसीफर सारी गॉड्स को मारकर उनका थ्रोन चुराना चाहता है, लेकिन तभी लूसीफर का भाई जिसका नाम आर्कएंजल माइकल होता है, वो लूसीफर के अगेंस्ट खड़ा हो गया था क्योंकि लूसीफर गलत काम कर रहा होता है। इसीलिए माइकल ने लूसीफर को काफी ज्यादा मारते हुए उसे हेल के अंदर बंद कर दिया और उसकी सारी पावर्स को छुपाने के लिए एक श्राप दे दिया, जिससे कि लूसीफर हमेशा यहीं कैद रहेगा। लेकिन लूसीफर अपने भाई माइकल से कहता है कि एक दिन अगर मैं आजाद हो गया तो सारे गॉड्स को खत्म कर दूंगा और हेवन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। माइकल तो लूसीफर को उसी हेल के अंदर छोड़कर वहां से चला गया था। अब हमें यहाँ कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लारा नाम की एक लेडी बैठकर अपनी थीसिस लिख रही थी। दरअसल लारा का टॉपिक होता है गॉड्स और लूसीफर की लड़ाई के बारे में, जो कि कई साल पहले खत्म हो चुकी है। वो उसके ऊपर पूरी एनालिसिस करती है कि कौन गलत था और कौन सही। लारा की ये सारी थीसिस कंप्लीट तो होने वाली थी, इसीलिए वो अपने एक प्रोफेसर के पास चली जाती है उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन वो प्रोफेसर तो लारा की किसी भी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसे लारा की थीसिस पसंद ही नहीं आती। अब यहाँ लारा को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि कोई उसकी थीसिस देखना ही नहीं चाहता। अब वो एक किसी म्यूजियम में आ जाती है, जहाँ पर उसका एक दोस्त फादर का काम किया करता था। फादर को लारा के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो किस तरीके से अपनी थीसिस पर वर्क कर रही है, इसीलिए वो लारा को जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देते थे गॉड और लूसीफर के बारे में। उस म्यूजियम के अंदर तो कई सारे लोग देखने के लिए आ जाते हैं। तभी फादर लारा को गॉड के पास लेकर चला गया था, जिसने कि लूसीफर को हराकर उसे मार दिया था। गॉड के हाथ में तो एक बहुत ही पावरफुल तलवार होती है, जिससे कि लूसीफर को मारा जा सकता है। अब वो पूरा स्टैचू लारा को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उसने परमिशन मांग ली कि वो यहाँ पर बैठकर इसकी ड्राइंग बनाएगी। फादर इसकी परमिशन दे देते हैं और अपने बाकी सारे लोगों को म्यूजियम दिखाने में बिजी हो जाते हैं। लारा ड्राइंग बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि उसे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। और अब देखते ही देखते यहाँ पर शाम हो जाती है और म्यूजियम को सभी लोग खाली करने लगते हैं। हालांकि लारा ने फादर से एक्स्ट्रा परमिशन तो ले ली थी, पर अब हमें दिखाया गया कि कोई अनजान आदमी एक काला कपड़ा पहनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो तो बड़ी आसानी से अंदर चला भी गया था। वो अनजान आदमी तो अब लारा को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिसके बाद लारा को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो जब खिड़की की तरफ जाती है तो एक कौवा उसका ध्यान भटका रहा था और बार बार चिल्ला रहा था। लारा जब उस कौवे को देखने में बिजी हो जाती है, तभी वो ब्लैक कपड़ा पहना हुआ अनजान आदमी उसी स्टैचू के ऊपर चढ़कर वो तलवार बाहर निकाल लेता है। वो तुरंत ही वो तलवार लेकर वहां से जाने लगा। लारा अब जैसे ही उस स्टैचू के पास आती है, तभी उसने नोटिस किया कि तलवार गायब हो चुकी है और अब वो काफी ज्यादा टेंशन लेने लगी कि आखिर वो तलवार कहाँ पर चली गई। लारा तो बाकी लोगों को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन अब म्यूजियम बंद होने के कारण वहाँ के सिक्योरिटी दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। लारा को नहीं समझता कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। अब वो सिक्योरिटी गार्ड लारा से पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जाकर लारा बताती है कि मैंने यहाँ पर लेट नाइट काम करने का परमिशन ले लिया है। लेकिन जब वो उसे कार्ड दिखा रही थी, तभी अचानक पीछे से ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी तलवार लेकर आता है और उसने तो सिक्योरिटी गार्ड का गला ही काट दिया था। लारा इससे इतना ज्यादा डर जाती है कि वो चिल्लाते हुए दूर भागने लगी। अब उसे लग रहा था कि ये कहीं मेरे पीछे ना आ जाए, इसीलिए लारा खुद को बचाने के लिए एक छोटे से चैम्बर में जाकर छुप जाती है। लारा ने नोटिस किया कि वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ अनजान आदमी उस सिक्योरिटी गार्ड का सर काटकर अपने हाथ में लेकर आता है और इसकी आंखों को स्कैन करके वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर तो गॉड का बहुत ही पुराना श्राउड रखा हुआ था, जिसे कि वो ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फादर मैक्रोनी वहाँ पर भागते हुए आ रहे थे और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उस अनजान आदमी ने अपनी तलवार निकाली और फादर की बॉडी में डाल दिया। फादर मैक्रोनी इतना ज्यादा घायल हो जाते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। और अब हमें पता चला कि वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुआ कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी है, जिसका चेहरा किसी खतरनाक शैतान जैसा दिख रहा था। अब बाहर की तरफ उस लेडी के कई सारे आदमी आ जाते हैं, जो कि उसी श्राउड को चुराने आए थे। लेकिन अब वो लेडी नोटिस करती है कि कोई तो मुझे देख रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी, जो एक चैम्बर में छुपी हुई होती है। इसीलिए अब उस लेडी ने अपने सभी आदमियों को कह दिया कि लारा को भी किडनैप करके लेके चलो। वो सभी तो अब लारा को पकड़ लेते हैं और अपने साथ गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगे थे। फादर मैक्रोनी जो बहुत ही ज्यादा घायल होकर वहाँ पर गिरे पड़े हुए थे, वो अब एंजल माइकल को हेवन से प्रे करने लगते हैं कि मेरी बॉडी को प्लीज प्रोसेस कर लो और लारा की जान किसी भी तरीके से बचाओ। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर हेवन से एंजल माइकल की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और फादर मैक्रोनी की बॉडी को पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेती है। बॉडी
बॉडी के अंदर आते ही फादर मैक्रोनी के सारे घाव अपने आप ही ठीक हो गए थे और अब वो बहुत ही तेजी से भागते हुए उन सभी लोगों की गाड़ी का पीछा करने लगे थे। वो अनजान लोग तो लारा को पता नहीं कहां लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर उन लोगों ने देखा कि सामने फादर मैक्रोनी मौजूद है, जिसकी बॉडी में अब एंजल माइकल आ चुके थे। लेकिन उस लेडी ने अपने आदमियों को कहा कि तुम कार मत रोकना और उसके ऊपर चढ़ा दो, लेकिन फादर मैक्रोनी तुरंत ही उस कार से साइड हट जाते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब वो सभी लोग कार के अंदर लारा को लेकर कहीं दूर निकल गए थे। यहाँ फादर मैक्रोनी भी लगातार उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका सर दर्द देने लगा था, इसीलिए अब वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि फादर मैक्रोनी तो मर चुके हैं, बल्कि उनके बॉडी में तो एंजल माइकल ही उसे कंट्रोल कर रहे थे। अब हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कई सारे इन्वेस्टर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। दरअसल वो डॉक्टर उन्हें बता रहा होता है कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि पास्ट में मरे हुए लोगों के क्लोन्स बनाए जा सकते हैं और वो पूरी तरीके से उनके ही जैसे होंगे। पूरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कई इन्वेस्टर्स को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसीलिए वो अब डॉक्टर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो चुके थे। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर वही लेडी भी आ जाती है जिसका नाम लिज था। वो लिज इशारों में ही डॉक्टर को अपने पास बुलाती है और वो दोनों बाहर की तरफ निकल गए थे। यहाँ लिज ने डॉक्टर को सारी बातें बता दी कि कैसे उनके पास जीसस का श्राउड मिल चुका है और अब उन्हें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि वो लूसीफर को वापस से जिंदा कर सकें। तब जाकर पता चलता है कि ये सारे लोग लूसीफर के कल्ट के मेंबर हैं, यानी कि ये लूसीफर के लिए काम करते हैं और उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जीसस का जो ये श्राउड होता है उसके ऊपर उनका डीएनए मौजूद था और अगर ये डीएनए किसी इंसान के बॉडी से मैच कर जाए तब वो जीसस के डीएनए को उसके बॉडी में इंक्लूड करके जो बच्चा पैदा करेंगे वही चीजें लूसीफर को पूरी तरीके से आजाद कर सकती थी। लीज और डॉक्टर के सारे लोगों ने तो ये चीजें करने का प्रोसेस चालू भी कर दिया था, लेकिन आगे चलकर ये चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी ये तो किसी को नहीं अंदाजा होता। अब हमें लारा दिखाई जाती है जिसने की जब अपनी आंखें खोली तो वो एक छोटे सी चैम्बर में मौजूद थी। उसके साथ साथ 3 और लेडीज भी मौजूद होती हैं जिन्हें की यहाँ पर कैद करके रखा गया था। दरअसल लूसीफर के कल्ट के सारे मेंबर्स अब इन लेडीज का ब्लड टेस्ट करेंगे और जिसका भी डीएनए मैच कर जाएगा तो वो उसके बॉडी में लूसीफर का बच्चा डालेंगे। वो सारी औरतें तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर रोने लग जाती हैं, लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर रिसर्चर्स की एक टीम आ गई जो उन सभी के बॉडी से जबरदस्ती खून निकाल रही होती है। लारा भी अब इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए उन्हें अपना ब्लड देना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम माइकल को देख रहे थे जो कि चर्च के बाकी फादर्स के पास आ जाता है और पूछता है कि आखिरकार चर्च से जो श्राउड चोरी हुआ है उसकी रखवाली कौन करता था। उन्होंने बताया कि ब्रैट नाम का एक आदमी यहाँ रखवाली करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। माइकल को अब जल्द से जल्द ये सारी चीजें पता करनी थी, इसीलिए वो तुरंत ही असाइलम की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसके ऊपर गन तान दे रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी समझता है कि ये कोई जासूस है जो यहाँ पर निगरानी रखने आया है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैट ही था। माइकल तो ब्रैट से पूछने लगा कि वो श्राउड चोरी हो चुका है और अब मुझे उस बारे में जानना है कि आखिर वो कहाँ मिलेगा। ब्रैट ने जब उसकी आंखों में देखा तब वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो एंजल माइकल हैं जो यहाँ पर सच्चाई का साथ देने आए थे। इसीलिए ब्रैट बड़े सम्मान के साथ माइकल को अपने घर में लेकर जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई असाइलम नहीं है, बल्कि मैं तो लूसीफर और उसके कल्ट के लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। ब्रैट ने बहुत सारी रिसर्च की थी लूसीफर और उसके लोगों के ऊपर, इसीलिए वो माइकल को सारी बातें बता देता है। ब्रैट ने माइकल को एक जगह दिखाई जो कि पहाड़ की एकदम चोटी पर थी। उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ लूसीफर को कैद किया गया था और इसी जगह पर हेल का दरवाजा भी है। वहाँ लूसीफर के कल्ट के सारे मेंबर्स काम करते हैं जो लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि वो लूसीफर को आजाद करे। लेकिन अब यहाँ माइकल जवाब देता है कि अगर लूसीफर एक बार बाहर आ गया तो उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ उसका सपना था कि वो सारे हेवन के गॉड्स को खत्म कर दे। इसीलिए अब माइकल ने पूरा एक प्लान बना लिया था कि कैसे वो उस जगह पर जाकर श्राउड को चुरा कर लाएंगे। साथ ही साथ माइकल को लारा और बाकी लोगों को बचाना भी था। अब हमें हेल के अंदर का एक सीन दिखाया जा रहा था जहाँ की दीवारों पर एकदम दरार आने लगी थी। माइकल ने जिस तलवार की मदद से लूसीफर को कैद करके रखा था वो भी अब निकल जाती है, जिससे कि अब पता चला कि लूसीफर धीरे धीरे आजाद होने लगा है और अगर एक बार सारी रिचुअल परफॉर्म होने के बाद वो जिंदा हो गया तो चारों तरफ तबाही हो जाएगी।
वहीं अब दूसरी तरफ लिस के कहने पर सारे के सारे रिसर्चर्स लारा और बाकी वुमेन्स के ऊपर एक सिरिंज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दरअसल ये सारी चीजें उसी रिचुअल का पार्ट थी जिससे कि लूसीफर जन्म ले सकता था। यहाँ लारा और एक और लेडी के डीएनए मैच हो चुके होते हैं, इसीलिए अब उन दोनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज कर लिया गया था। उन दोनों को तो पूरी तरीके से तैयार किया जाने लगा जिससे कि लूसीफर एक बार फिर से जिंदा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ब्रैट माइकल को लेकर एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ एक बहुत ही गहरी गुफा दिखाई दे रही थी। ब्रैट ने कहा कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो और लारा भी तुम्हें उसी जगह पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अब माइकल बिना कुछ कहे वहाँ से अकेले ही गुफा के अंदर जाने लगा। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन इस बात से माइकल को क्या फर्क पड़ता था। भले ही एंजल माइकल पूरी तरीके से उसके बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना एक छोटा सा पार्ट भेजा था जो इस पूरे मिशन को कंप्लीट कर सके। वहीं अब लिस को दिखाया जाता है जो हेल से एक खतरनाक बीस्ट को बुलाती है जो कि लारा और उसकी जैसी एक और लेडी को हेल के अंदर लेकर जाए। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था जो दोनों को पकड़कर हेल के दरवाजे के पास चला जाता है। उन दोनों को तो अब लूसीफर के पास भेजा जाएगा जो चूज करेगा कि उसे किसकी बॉडी में पैदा होना है, जिसके बाद लूसीफर थोड़े ही समय के अंदर आजाद हो जाएगा। लारा बहुत चिल्ला रही होती है, लेकिन शायद वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ लूसीफर सबसे पहले उस दूसरी वुमेन को प्रोसेस करता है और उसकी बॉडी को अच्छे से महसूस करने लगता है, लेकिन लूसीफर को ये बॉडी में बिल्कुल भी पैदा नहीं होना था। इसीलिए वो डायरेक्टली दूसरी लेडी यानी कि लारा की बॉडी में चला गया। लारा के बॉडी को फील करते हुए उसने डिसीजन ले लिया था कि मैं इसी की बॉडी में पैदा होऊंगा, और अब उस दूसरी वाली लेडी का कोई काम ना होने के कारण उसे जान से मार दिया जाता है। जिसके बाद लारा को ऊपर लेके आकर लिस सभी के सामने अनाउंस करती है कि यही लूसीफर की मदर बनेगी। लारा को इस अनोखे काम के लिए चूज कर लिया गया था। अब तो उसे एक छोटे से चैम्बर में लेकर आया जाता है जहाँ पर वो रहेगी और उसका यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल भी मना है। लेकिन शायद उसकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि अब तो माइकल भी चोरी चुपके उस जगह पर पहुंच जाता है जिसने की लेबोरेटरी में आकर उसी श्राउड को चुरा लिया था। हालांकि एक डॉक्टर उसे ये करते हुए देख लेता है, पर माइकल तुरंत ही उसे पकड़कर मारने लगा था। माइकल तो कहता है कि तुम सभी लोग जो ये सारी चीजें कर रहे हो वो गलत है और तुम सभी को सजा जरूर मिलेगी। माइकल तो श्राउड को लेकर तुरंत ही वहां से निकला और पूरी लेबोरेटरी में आग लगा दी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों की रिसर्च आगे बढ़े और वो किसी भी तरीके से लूसीफर को जिंदा करें। माइकल तो अब वहां से सीधा होता हुआ लारा के पास पहुंच जाता है, जिसे पकड़कर वो कहने लगा था कि मैं आ चुका हूं और अब तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अचानक माइकल को लूसीफर के हंसने की आवाज आने लग जाती है, यानी कि वो समझ चुका था कि लूसीफर की सोल अब आजाद हो चुकी है हेल से, जिसने कि शायद लारा को प्रोसेस कर लिया है। लारा पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डर गई थी माइकल को देखकर, क्योंकि उसे लगने लगा था कि माइकल भी उन्हीं लोगों में से एक है। लेकिन माइकल उसे बार बार समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो दोनों अब लगातार ट्रेवल करते हुए उसी गुफा वाले एरिया में आ चुके थे जहाँ से वो बाहर निकल सके। डॉक्टर ने भी लिज और बाकी सारे आदमियों को बता दिया था कि माइकल यहाँ पर आया था और वो श्राउड लेकर लारा को यहाँ से जा रहा है। दोनों गुफा के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक माइकल के ऊपर उसी बीस्ट ने हमला कर दिया होता है। वो बीस्ट लगातार माइकल को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीस्ट के इतने अचानक हमले के कारण माइकल उसे संभाल नहीं पाता और उस बीस्ट ने माइकल को मार मार कर बेहोश कर दिया था। वो तो लारा को भी पकड़कर अब लिस के पास छोड़ देता है, जो कि अब उसे वापस भागने का कोई मौका नहीं देने वाले। थोड़ी देर बाद जब माइकल को होश आता है, तब उसने देखा कि उसकी बॉडी जंजीर से बंधी हुई है, लेकिन उसने अपनी पावर्स यूज की और जंजीर से बाहर निकल गया। अब माइकल आगे की तरफ बढ़ने लगा, जो कि हेल का दरवाजा होता है। ये दरवाजा गॉड्स के अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। माइकल अपने अच्छे कामों के कारण गॉड बन चुका होता है, इसीलिए वो बड़े आराम से हेल का दरवाजा ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था। माइकल अब उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने कई साल पहले लूसीफर को कैद किया था। पर शॉकिंग बात तो ये हुई कि लूसीफर वहां मौजूद ही नहीं होता, साथ ही साथ उसकी पावरफुल तलवार भी गायब होती है। वहां जाते ही सबसे पहले माइकल के ऊपर कई सारे डीमंस ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, पर वो उनसे लड़ाई करता हुआ लगातार आगे बढ़ता है, जिसके सामने अब लूसीफर के लोग आ चुके थे। वो बता रहे होते हैं कि लूसीफर तो यहाँ से कब का चला गया और अब वो तुम्हारी दुनिया में एक बच्चे के रूप में जन्म लेगा, जिसके बाद उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अब तुम चाहे जो कर लो, पृथ्वी खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लूसीफर के वो सारे लोग माइकल को वहां बंदी बनाकर उड़ जाते हैं। वहीं अब लिज लारा को सब कुछ बता रही होती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही संभाल कर इसका ध्यान रखना होगा। अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, लारा की पूरी बॉडी एकदम सूखती जा रही होती है, जैसे कि लूसीफर ने उसे अभी से ही प्रोसेस कर लिया हो और उसकी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो।
पर अब लारा इन सारी चीजों में फंस चुकी है जो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। माइकल जो अभी भी हेल के अंदर फंसा हुआ था, उसके पास कुछ बच्चे आ जाते हैं जो और किसी के नहीं बल्कि डीमंस के बच्चे थे। वो बच्चे तो माइकल की जंजीर पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब माइकल बताता है कि अगर तुम मुझे कोई यहाँ पर मौजूद तलवार ला कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ, फिर तुम हमारी दुनिया में चलना जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। माइकल की बातें सुनकर वो डीमन के बच्चे थोड़ा सा कन्विंस हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ बाकी सारे डीमंस आ जाते हैं जो उन्हें पकड़कर मारने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ बाकी सारे डीमंस आने की वजह से डीमंस के बच्चे भागकर गुफा में छुप जाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लारा ये नोटिस करती है कि लूसीफर पैदा भी नहीं हुआ और अभी से वो उसकी बॉडी को प्रोसेस कर रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर ही लारा का पेट काफी फूल जाता है, जिससे पता चल रहा था कि लूसीफर बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए अब एक डॉक्टर भी चेक करने आ गया था लारा की प्रेगनेंसी को। लेकिन तभी लारा काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस डॉक्टर को मार देती है और वहां से भागने लगती है। हालांकि उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया था, लेकिन लारा उसे भी खत्म कर देती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास इतनी एनर्जीज और पावर कहां से आई। तब रियलाइज होता है कि लारा के पेट में जो लूसीफर मौजूद है वही ये सारी चीजें उससे करा रहा था। लारा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया और अब वो डायरेक्टली जाकर एक जहरीला केमिकल खाने लग जाती है। दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो किसी डेविल को जन्म दे और अब इस केमिकल को पीने के कारण वो बच्चा पेट में ही मर जाएगा। लेकिन तुरंत ही उस जगह पर लिज आ जाती है जो लारा को ये करने से रोक रही थी। लारा की बॉडी में जो लूसीफर होता है उसने तो अब तुरंत ही सारे केमिकल को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद लारा को फिर से पूरी तरीके से पकड़ लिया गया। अब तो उसे एक छोटे से चैम्बर के अंदर रखा जाता है जिससे कि वो पेट में मौजूद लूसीफर को कोई भी चोट न पहुंचा सके। यानी कि एक तरीके से लारा की पूरी लाइफ एकदम हेल की तरह बन चुकी थी। हेल से याद आया कि हमें अब हेल के अंदर दिखाया जाता है जिसमें कि एक डीमन की बॉडी में लूसीफर प्रोसेस कर लेता है और माइकल से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। लूसीफर ने माइकल से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे कि हेवन वालों ने तुम्हें गॉड बना दिया। तब जाकर माइकल लूसीफर को समझाता है कि मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं, मैं हमेशा से एक गॉड बनना चाहता था और मेरा मन पूरी तरीके से साफ था। अगर तुम भी ऐसा करते तो तुम्हें गॉड बना दिया जाता। लेकिन लूसीफर गुस्से में कहता है कि मैं गॉड को खत्म करना चाहता हूँ और अगर एक बार मैं जिंदा हो गया तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो भी जाएंगी। लूसीफर तो फिर से वहां से चला जाता है। वहां पर तो अब वही डीमन के छोटे बच्चे मौजूद थे जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी और अब उन्हें ये भरोसा हो गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉड माइकल हैं। वो सब तुरंत ही वहां मौजूद गॉड माइकल की तलवार लेकर उन्हें दे देते हैं, जिससे कि वो माइकल वो तलवार लेकर तुरंत ही अपने बहुत ही पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। उनके पास तो अब अपनी सारी पावर्स आ चुकी थी। माइकल ने उन सारे बच्चों से वादा किया कि एक बार मेरा सारा काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। अब वो फिर से फादर मैक्रोनी की बॉडी में चले गए क्योंकि असली दुनिया में जाने के लिए किसी भी गॉड या डेविल को एक इंसान के फॉर्म में जाना ही पड़ता था। वो जल्द से जल्द पूरी पावर के साथ हेल से बाहर निकल जाते हैं और पहुंचते हैं लारा को बचाने के लिए। लेकिन अब देखने से लग रहा था कि लारा की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि अब उसके पेट में मौजूद डेविल का बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि ऑपरेशन से पहले माइकल वहां पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर जो लारा की बॉडी को प्रोसेस कर चुका था वो उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी जो चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। लूसीफर ने तो माइकल को बहुत घायल कर दिया था और वो मरने की हालत में होता है। माइकल लूसीफर को एक सीक्रेट बताता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गॉड के डीएनए का यूज करके वो अपनी सबसे पावरफुल डेविल बॉडी बनाएगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि गॉड को ये पता था कि तुम आगे चलकर ये सारी चीजें करोगे, इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक गेम खेला। तुम जिस रूप में पैदा होने वाले हो वो पूरी तरीके से गॉड बन जाएगा और उसके अंदर कोई भी डिमोनिक पावर्स होंगी ही नहीं। ये बातें सुनकर लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और लारा का पेट पकड़कर उस बच्चे को मारने की कोशिश की। लेकिन लिज और कल्ट के सारे मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं जो सोच रहे थे कि लारा जानबूझकर लूसीफर के बच्चे को मार रही है। इसीलिए अब उन सभी लोगों ने लारा को पकड़कर बॉडी में मौजूद उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। वो सभी तो अब लारा का काम खत्म होने के बाद उसे हेल में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं अब लिज अपने कल्ट के सारे मेंबर्स के सामने वही बच्चा लेकर जाती है जो सबसे कह रही थी कि यही हमारे लूसीफर हैं। सभी लोगों ने अपने घुटने टेक दिए अपने नए लूसीफर के सामने। लेकिन अब लिज ने अपने उस खतरनाक बीस्ट से कहा कि हम लूसीफर को पानी से नहीं बल्कि खून से नहलाएंगे। वो बीस्ट तो लिज का ये इशारा समझ जाती है, इसीलिए अब वो अपना वेपन निकालता है और
और कल्ट के वहाँ मौजूद सारे मेंबर्स को मारने लगता है। देखते ही देखते बीस्ट ने सभी को खत्म कर दिया था और अब बारी होती है उस डॉक्टर की। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक बार उस बच्चे को छूना चाहता हूँ। उन्होंने उस बच्चे को छुआ और अब बीस्ट उसे पीछे से जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब माइकल लारा को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने किसी भी तरीके से लारा को हेल में जाने से बचा लिया था, लेकिन अब माइकल लारा को कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम ही ये कर सकती हो। लारा तुरंत ही लिस के पास चली गई और उसे धक्का देकर अपने बच्चे को ले लिया। माइकल यहाँ पर लारा से कहता है कि ये कोई डेविल का बच्चा नहीं, बल्कि ये सारा प्लान तो गॉड का पहले से ही था और उन्होंने ही जानबूझकर तुम्हें इस काम के लिए चुना होता है जिससे कि तुम गॉड का बच्चा पैदा कर सको। इसीलिए अब माइकल ने लारा को ब्लेसिंग्स दिए कि तुम इस गॉड के बच्चे की परवरिश करना, जिससे कि ये आगे चलकर बहुत ही बड़े बड़े काम करेगा। पर अब हमें उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ बीस्ट ने हेल का दरवाजा ओपन कर दिया था, क्योंकि सारे रिचुअल्स परफॉर्म हो चुके थे। हेल में मौजूद सारे के सारे डीमंस अब उस पोर्टल की तरफ आने लगते हैं जिससे कि वो असली दुनिया में आ जाए, लेकिन माइकल तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है और अपनी एनर्जीज की मदद से पोर्टल को वापस बंद करता है। बीस्ट तो अब तुरंत ही माइकल के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगा और अब तो वो फिर से वो पोर्टल ओपन कर देता है। पर माइकल को अंदाजा था कि अगर ये पोर्टल थोड़े समय के लिए भी ओपन रहा तो यहाँ से काफी सारे डीमंस हमारी दुनिया में आ जाएंगे। इसीलिए अब माइकल ने नोटिस किया कि इस जगह पर काफी सारे बॉम्ब्स और ग्रेनेड रखे हुए हैं, तो उन्होंने एक चेन रिएक्शन करके उस पूरी जगह पर ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट के अंदर वो बीस्ट तो मारा जाता है और साथ ही साथ माइकल ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर लूसीफर को हेल के अंदर डाल दिया और तुरंत ही हेल के दरवाजे को बंद कर दिया। अब वो पूरा रिचुअल एकदम से खत्म हो चुका था, यानी कि लूसीफर जिसने की इतना बड़ा प्लान बनाया होता है वो अब हार चुका था। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद माइकल तो उसी गॉड के श्राउड को लेकर म्यूजियम में जाकर रख देता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लारा उसी बच्चे को पाल रही थी और काफी बड़ा कर देती है। वो तो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच रहने लगी थी, लेकिन अब एक दिन लिज वहां पर चुपके से आती है और उस बच्चे की तरफ देखकर लूसीफर पुकारती है। वो बच्चा अब लिज की तरफ देखने लगा था और मुस्कुराता भी है। तभी हमें उस बच्चे की नाक से लूसीफर के थोड़े थोड़े पार्ट दिखाई देने लगे थे, जिससे कि ये रियलिटी क्लियर हो जाती है कि उस बच्चे के अंदर अभी भी कहीं न कहीं लूसीफर का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है और शायद वो इंसानी दुनिया में पूरी तरीके से आने में कामयाब हो चुका है। जिसके बाद हमारी कहानी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।